मूल कॉन्सेप्ट हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था और हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ाई कर चुके हैं कि आपका मोल जो यूनिट है हम लोग का, और उससे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपका नंबर, मास एंड वॉल्यूम। नंबर का स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि नंबर 1 मोल अगर आपके पास कोई भी चीज़ हो तो वो नंबर में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन था वो है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास में हम लोग जान रहे हैं कि 1 मोल कोई भी चीज़ हो तो वो नंबर में एवोगाड्रो नंबर होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इन टर्म्स ऑफ मास जब इतने पार्टिकल को जब वेट किया जाएगा, मतलब वेट ऑफ इतना पार्टिकल्स, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किस में, किस यूनिट में, आपका ग्राम में, तो इसे हम लोग कहेंगे आपका 1 मोल। तो इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ इज कॉल्ड 1 मोल। आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो, इतने पार्टिकल्स अगर वो नंबर में है उसको आप वेट कर लीजिए बैलेंस में। बैलेंस ये रहा आपका, ये रह गया आपका जिसे हम लोग बोलते हैं तराजू, ठीक है। आप एक साइड में रख दीजिए इस नंबर को और एक तरफ में आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना ग्राम में है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास। चलिए, तो वेट ऑफ इतना पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। तो सब्सटेंस, सपोज दैट आपके पास कोई भी चीज 1 मोल हो, तो 1 मोल में सपोज दैट मेरे पास आपका सोडियम है। इसका मतलब है कि मेरे पास सोडियम का इतना पार्टिकल्स होगा और उसका मास जो होगा वो कितना होगा भाई, ग्राम, 23 ग्राम। सपोज दैट मेरे पास कैल्शियम है, 1 मोल कैल्शियम है, तो मेरे पास इतना पार्टिकल्स को जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो कितना आएगा आपका 40 ग्राम। सिमिलरली अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, सोडियम का सेपरेटली कितना होता है आपका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 40 ग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उसका मास कितना होगा, तो कैल्शियम का होता है आपका 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन वो है कितना नंबर पे, देख लीजिए ध्यान से, कितना है 3 है आपका। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये रहा 3 से मल्टीप्लाई, तो 40 प्लस 12 और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 48। टोटल ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 100 ग्राम। अब इसको थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने जब इस बोर्ड में लिखा है तो ये तो सिर्फ सिंबल है ना, एक कि सोडियम को ऐसे लिखा जाता है, कैल्शियम को ऐसे लिखा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, रियल में तो मेरे पास नहीं है। तो ये हम कैसे लिख दिए कि सर आप तो कुछ वजन करके तो बताए नहीं, कुछ वेट तो किए नहीं, कैल्शियम सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का डायरेक्ट आप लिख देते हैं। तो ये कहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, तो देखिए जैसे सोडियम आया तो आप इसको, एक आपके पास जो पीरियडिक टेबल है उसमें हर एक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है यहाँ पर, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करते हुए आपका टोटल 114 से 118 तक आर्टिफिशियल मिलाकर के जो एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स का सिंबल होता है ना, नीचे में आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर आपका मास नंबर। तो ये जो पीरियडिक टेबल है आपका, ये जो पीरियडिक टेबल है, और इस पीरियडिक टेबल में जो मास नंबर के हेल्प से हम लोग सारा चीज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिए ग्राम में। तो जब हम
प्रेडिक्टेबल में एलिमेंट का जो मास नंबर है उसके हेल्प से ये कैलकुलेट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला वेट। तो इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर वेट ऑफ इतना पार्टिकल्स इन ग्राम, दिस इज इक्वल टू 1 मोल, और दिस इज इक्वल टू या फिर दिस इज कंसर्न जो है वो किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, प्रेडिक्टेबल, जिसे हम लोग एक नाम दे दिए आपका फॉर्मूला वेट। ओके, फॉर्मूला वेट। तो इसका डिफिनेशन हो गया, वेट ऑफ इतना पार्टिकल्स इन ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल विच इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्टेबल टर्म्ड एज फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला वेट ये सब क्या है आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला वेट का क्या क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए कुछ सब्सटेंस हम लोग कुछ और देखते हैं कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास में। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में देख लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारे कैलकुलेशंस जो हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग को करना है, तो ये सब्सटेंस बार बार जो है वो हम लोग के पास रिपीट होता है, तो वो हम लोग देख लें। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा आपका 1 मोल ग्लूकोज। चलिए कुछ मीठा से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज। आप सब लोग को पता है कि सर ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो चूँकि ये 1 मोल ग्लूकोज है तो ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, उसका वेट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स कितना उसका होगा, कितना मास होगा। तो देखिए चूँकि कार्बन है वो 6 है, तो कार्बन का होता है 12, तो यही से स्टार्ट करते हैं 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नंबर देख लीजिए कितना है 12, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 12 से। फिर अगला एलिमेंट जब जाएंगे तो प्लस साइन, फिर ऑक्सीजन का कितना आपका 16 इंटू कितना 6। चलिए कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 72, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा इतना ही होगा, 16 इंटू इतना 96, टोटल ऐड कर दीजिए आप, आ जाएगा आपका 180 ग्राम। मतलब अगर कोई आपसे 1 मोल ग्लूकोज पूछता है कितना वो वेट में वजन में होगा, तो आप बोलोगे 180 ग्राम। सिमिलरली चलिए 1 मोल शुगर, शुगर मतलब चीनी, केमिकली इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं और हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज शुगर फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला होगा C12H22O11। आप लोग निकाल सकते हो इसका मास कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे यस सर कार्बन का तो 12 अब बताएं, मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, टोटल ऐड करिएगा आ जाएगा आपका 342 ग्राम। आप लोग कर लीजिएगा 342 ग्राम। धीरे धीरे ब्रेन में सारा सेटअप होता जाएगा। 1 मोल ग्लूकोज 180, 1 मोल सुक्रोज 342, सिमिलरली 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कितना होता है थोड़ा देर पहले दिखे थे हम लोग, धीरे धीरे आप लोग को याद भी हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ये हो गया आपका 46 प्लस 12 प्लस 48, ऐड कर दीजिए आ जाएगा आपका 106 ग्राम। ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए अगले मॉलिक्यूल की ओर चले हम लोग, 1 मोल अब देखिए सोडियम कार्बोनेट बेचारा ये जो है कंपाउंड, ये ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, आपको एक्सप्रेस किया रहता है, और कभी कभी एक्सप्रेस किया रहता है Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब हाइड्रेटेड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, 10 मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट होगा। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट का तो आप जानते हो कैसे निकाल लिए, ये सोडियम कार्बोनेट का हो गया 106, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दिए सोडियम कार्बोनेट का 106, फिर अगला जो दिया हुआ स्पेस उसके लिए फिर प्लस साइन, 10 है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10, और फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में स्टार्ट कर लीजिए। हाइड्रोजन का वो होता है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 10 180,
तो ये हो गया आपका 106 प्लस 180, 180, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 286, 286। तो जब भी ये जो डॉट 5s2 10s2 7s2 अगर ऐसा रहेगा तो इस तरह से आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना भी यहाँ पे वो नंबर होगा, ठीक है। चलिए 1 मोल शुगर हो गया, और सोडियम कार्बोनेट और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है, तो उसी में से आपका एक दो और इम्पॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। 1 मोल KMnO4, ठीक है, KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये कैलकुलेट करने के लिए हर एलिमेंट का आपको जो है एग्जामिनेशंस में प्रोवाइड रहता है, आपको याद है तो ठीक है जनरली, और नहीं है तो वो प्रोवाइडेड रहेगा। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का कितना होता है आपका 39, मैग्नीज का 55 प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 158 ग्राम। सिमिलरली आपका 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम का कितना 39, लेकिन वो है कितना नंबर पे, देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस साइन। क्रोमियम का हो गया आपका 52 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7, ठीक है, निकाल लीजिए, हो गया आपका 78 प्लस 104 प्लस 16 7 112 आ जाएगा आपका टोटल। जब आप सम करोगे तो आ जाएगा आपका 294 ग्राम। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे, उसका मास को देखेंगे कितना नंबर पे है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल सम कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोग जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, टर्म्स मतलब कैसा कैसा टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर था या फिर मोल इन टर्म्स ऑफ मास है, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, क्लास 9th में भी था ये चीज़, थोड़ा सा यहाँ से वो रिलेट हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में वो थोड़ा सा इजी लगेगा, ये कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस है, फिर एक टर्म्स यूज करते हैं हम लोग पार्टिकल्स, और अभी थोड़ी देर पहले आया था जो टर्म एक फॉर्मूला वेट आया था, फॉर्मूला वेट, और मोल तो ये आ ही रहा है बार बार, तो ये बेसिकली इसकी जगह पे और क्या क्या टर्म्स वो यूज हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं, तो वो आपका हो गया एलिमेंट, जिसे हम लोग तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट सबसे प्योर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रेडिक्टेबल में चाहे आपका जो भी है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका सोडियम है, कैल्शियम है, ओके, कॉपर है, जिंक है, एट्सेट्रा, प्रेडिक्टेबल में जितने भी सारी चीज़ें सब वो एलिमेंट है। पार्टिकल्स, तो एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं एटम्स, एटम। फॉर्मूला वेट हम लोग कहेंगे एटॉमिक वेट, और मोल में हम लोग उस सब्सटेंस जो एलिमेंट है उसके लिए यूज करते हैं ग्राम एटम, ग्राम एटम। आगे आ जाते हैं ये नंबर 1, हाँ नंबर 1 ये हो गया आपका एलिमेंट। नंबर 2 कंपाउंड, नंबर 2 आपका कंपाउंड, ठीक है, जिसको यौगिक बोलते हैं हम लोग। जब 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करता है तो एक न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर गया तो हम लोग का फॉर्मेशन हो गया वाटर, दैट इज कॉल्ड H2O। अगर कार्बन हो, सपोज दैट हमारा एक एलिमेंट आपका कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बन सकता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन से रिएक्ट कर गया तो बन गया आपका CH4, ठीक है।
और भी जहाँ पर आपका मोर देन 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड का छोटा पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, एटम्स के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट। और 1 मोल अगर आपका कोई भी कंपाउंड हो तो उसका मोल के जो टर्म्स होगा वो हो जाएगा आपका ग्राम मोल, या फिर इसका एक और टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एलिमेंट से या इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स आपका या तो इसके अंदर में आ जाए, या तो इस सब्सटेंस से आपका ये उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो जाए, तो उसके जो सरफेस पे है या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या तो आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं आपका, देखिए, रेडिकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहीं कहीं देखा है कि सर H+ देखते हैं, कहीं पे हमने देखा है Na+, कहीं पे हमने देखा है Mg2+, हमने कहीं पे देखा है सर SO4 2-, हमने कहीं पे देखा है आपका NO3-। ठीक है, आपका CO3 2-। ठीक है, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, आयन। तो देखिए रेडिकल्स है, उसका छोटे पार्टिकल्स में जो हमने ये वर्ड यूज़ किया ना आयन, दैट इज कॉल्ड आयंस। ओके, तो आयंस है तो आयनिक वेट, फॉर्मूला वेट का नाम जो होता है वो होता है आपका आयनिक वेट, और यहाँ पे हो जाता है आपका ग्राम आयन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ही आप मतलब ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो मोल, इसको समझने में ये बहुत मदद करेगा कि सब्सटेंस, ये हो गया तत्व, ये हो गया यौगिक, इसको हम लोग मूलक बोलते हैं रेडिकल्स, और पार्टिकल्स एटम हो गया, परमाणु, मॉलिक्यूल्स अणु, और इसको आयंस बोलते हैं आयन। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट, ग्राम एटम, ग्राम मोल एंड ग्राम आयन। ये टेबल आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आना चाहिए कि इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा एटम्स यूज होता है, इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा मॉलिक्यूल्स यूज होगा, और इस तरह का कोई भी सब्सटेंस आपको दिखेगा तो ये जो पार्टिकल्स हम लोग लिखते हैं ना उसकी जगह पे ये टर्म्स आपका यूज होगा। अभी कुछ प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे तो और बेटर वे से आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताने वाले हैं यहीं से बताने वाले हैं, ये टेबल आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर अब देखिए कि एलिमेंट के अंदर में हम फिर से ये टर्म्स कैसे लाएंगे। ये एलिमेंट्स हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जैसे एलिमेंट प्योर होता है, मतलब वो कोई दूसरे चीज़ से मिक्स होकर नहीं बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस एलिमेंट का ही वाला एक रूप बता रहे हैं, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H के रूप में भी हो सकता है, H2 के रूप में भी हो सकता है, ऑक्सीजन O के रूप में मिल सकता है, जो कि बहुत कम मिलेगा, जनरली ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलता है, और अगर ओजोन लेयर की बात करिए तो ये O3 के रूप में मिलता है, फॉस्फोरस है वो आपको P4 के रूप में मिलता है, सल्फर है वो आपको S8 के रूप में मिलता है। सब प्योर है आपका, क्योंकि सल्फर ही एक ही जैसे सब्सटेंस और एक ही जैसे एलिमेंट एटम से मिलके ये बना हुआ है, तो ये है आपका एलिमेंट। कैटेगरी क्या होगा, एलिमेंट। लेकिन इसका इस तरह का जब एक्सप्रेशन होगा तो हम लोग लिखते हैं पार्टिकल्स को एटम्स, लेकिन अगर आप ऐसा कभी भी देखेंगे H2, O2, O3, P4, S8, तो आप पार्टिकल्स जो है ना आपको लिखना होगा मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला वेट को, और मोल के जगह पे हम लोग ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। तो ये एक आपका हम यहाँ पे थोड़ा सा VVI करके, क्योंकि ये चीज़ समझ में लोगों को नहीं आता है कि सर एलिमेंट के केस में भी मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मोल कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह का हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन याद रखिए अगर इसकी जगह पे सिर्फ H लिखा हुआ हो, O लिखा हुआ हो, सिर्फ P लिखा हुआ हो, तब आपको एटम्स, एटॉमिक वेट और ग्राम एटम यूज़ करना है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आएगा। चलिए नाउ ये हो गया आपका सब्सटेंस के बारे में भी हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं हम लोग।
एक टर्म्स भी है आपका एटॉमिसिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इस एटॉमिसिटी के बारे में चलें कि ये एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल्स। जैसे सपोज दैट आपका ऑक्सीजन है, तो O2 हो गया, तो आपको जो पार्टिकल्स के रूप में यूज करना है क्या है, वो मॉलिक्यूल्स। तो इस, अगर इसको हम लोग O के रूप में लिखें तो ये 2 O है, इसका मतलब 2 एटम्स हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। देखिए O2 होगा तो मॉलिक्यूल्स और O होगा तो एटम। तो O2 के अंदर में कितने एटम्स है, 2, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो इसका एटॉमिसिटी हो गया आपका 2। अगर हम लोग कहीं पे लिख दिए O3, तो इसके अंदर में कितना एटम्स है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और इसको अगर आप हम लोग अपना सिंपल सा भाषा में बोले तो सर 3 ऑक्सीजन मिलके O3 बना है, तो 3 हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। से O3 का एटॉमिसिटी 3, O2 का एटॉमिसिटी 2। तो अब आप देख के बता सकते हैं ये P4 है, मतलब 4, एटॉमिसिटी 4, S8, 8। तो ये एटॉमिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए, तो अब इस एटॉमिसिटी के बाद हम लोग, आ गया होगा समझ में, बहुत ही सिंपल है, नहीं आने का कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग मोल से जो 2 इन्फॉर्मेशन है वो उसको समराइज थोड़ा सा कर लें कि सर हम लोग को मोल से नंबर भी पता चल गया था और मोल से हम लोग को मास भी पता चल गया। चलिए, तो एक्सप्रेस करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, जैसे हमने लिखा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नंबर, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि ये जो सब्सटेंस है, आपको पता है कि 1 मोल कोई भी चीज़ हो तो आपके पास वो नंबर में कितना हो जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद हम लोग ना पार्टिकल्स लिखा करते थे, लेकिन अब इस टेबल को पढ़ने के बाद, जो थोड़ी देर पहले हम लोग टेबल बताए हैं, उसमें CO2 एलिमेंट है, कंपाउंड है, रेडिकल है। तो ये कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन एलिमेंट, कार्बन एटम और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो कंपाउंड है। तो कंपाउंड के लिए पार्टिकल्स का नाम क्या है, देख लीजिए वहाँ पर, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स है। अब आ जाइए मास में, तो कार्बन का फिर से एक बार 12 प्लस 16 इंटू 2 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 44 ग्राम, ठीक है। ये जो लिखने का जो तरीका था, जैसे CO2 के लिए हमने ऐसा लिखा, तो आप बहुत सारा जो मॉलिक्यूल्स आप देखते हो, H2O देखते हो, हमने थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था आपका ग्लूकोज का, शुगर का, सोडियम कार्बोनेट, KMNO4, मतलब आप उस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना मास है, मतलब एक नंबर के टर्म में और एक मास के टर्म में, क्योंकि इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपका इजीली सॉल्व होगा। देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा, ये लिखने अगर आपको आ गया, जैसे हमने कहा कि 44 ग्राम, यहाँ पे देखिए 1 मोल इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स, 1 मोल इक्वल्स टू इतना ग्राम। तो कोई आपसे पूछे कि CO2 का मेरे पास 88 ग्राम है, बताइए कितना मोल होगा, तो आप इसको देख लीजिए, यूनिटरी मेथड से बना सकते हो आप लोग। जैसे कि ये 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम में कितना, 1 मोल। तो आपके दिमाग में आ गया सर 44 में 1 मोल, 44 में 1 मोल, तो जब मेरे पास 1 ग्राम होगा तो ये कितना मोल होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 44, 1 डिवाइडेड बाई 44। लेकिन है मेरे पास कितना, 88, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/44 इंटू 88, ये आपका 2 टाइम्स करके 2 मोल्स, 2 मोल्स, ठीक है। तो वहाँ भी जैसे एक फॉर्मूला बना था, आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे इस मेथड से भी लिख लिए कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो ध्यान से देखिए 88 आपका ऊपर में आ गया, मतलब गिवन, आपको जो क्वेश्चंस में था
गिवन वेट डिवाइडेड बाय 44, इसका जो फॉर्मूला वेट था, जो हमने कहा फॉर्मूला वेट जो फॉर्मूला से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्टेबल, जो क्या क्या हो सकता था, थोड़ा सा टेबल में देखिए तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट, तो हम उस तीनों के लिए अलग अलग चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक जनरल टर्म लिख दिया फॉर्मूला वेट। किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप गिवन बाय फॉर्मूला वेट कर सकते हो। चलिए, अब अभी तक जो सीखे हैं इस पर बेस्ड अगर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप लोग को और थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल्स कुछ देख रहे हैं हम लोग, काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप लोग का होगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग के पास अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विच ऑफ द following have largest number of atoms, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ऑप्शंस 1 ग्राम O, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O3 और हैव इक्वल। देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, जैसे O है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि हमें पता है कि मेरे पास अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है तो वो नंबर में कितना होता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको Na आप 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो। चलिए हम लोग ये लिख दिया। अब ये किस फॉर्म में है, O है, मतलब ये पूरा एलिमेंटल फॉर्म में है। तो एलिमेंटल फॉर्म में हम लोग अगर O है तो पार्टिकल्स के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, एटम्स, इतना एटम्स। O है तो इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका 16 ग्राम, 1 मोल मतलब 16 ग्राम। तो ये हो गया 1 मोल O यानी एटम 16 ग्राम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमको 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पता है, और क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंपेयर क्या करने के लिए बोल रहा है आपका, एटम्स। कभी भी देख करके आंसर मत बोलिएगा, हमको तो लग रहा है सर कि एटम्स जो है सो इसमें O2 है तो 2 एटम हो गया, O है 1 एटम है, ये 3 है 3 एटम है, मास बराबर है, तो लग रहा है सर कहीं शायद ये ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अलग अलग ये आपके दिमाग में आ सकता है, तो आप सॉल्व करके इसका आंसर करिए। कैसे, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 16 ग्राम O contains Na atoms, तो 1 ग्राम में कितना होगा आपका, 1 ग्राम में हो जाएगा आपका Na डिवाइडेड बाय 16। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन मत रखिए, कैलकुलेशन करिएगा तो 6.022 रख करके आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कंपेयर कर रहे हैं तो ताकि पता चल जाए किसके पास ज़्यादा आइटम है, तो ये हमने छोड़ दिया 1 ग्राम O, क्योंकि क्वेश्चंस में मेरे पास देखिए 1 ग्राम O है, यहाँ भी मेरे पास 1 ग्राम O आ गया इसका। अब O2 के लिए लिखते हैं, चलिए फिर सिमिलरली 1 मोल O2, तो Na तो कोई भी चीज़ हो आपके पास सब्सटेंस तो Na तो होगा ही। अब O2 है तो हम लोग एटम लिखेंगे या मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, क्योंकि ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। लेकिन हमें यहाँ पे कंपेयर जो करना है वो एटम्स का करना है, और हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कैसे बदलेंगे, तो इसके अंदर में 2 है O प्लस O, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स भी बन जाएगा आपका एटम्स। ठीक है, तो इस Na जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को बदल सकते हैं एटम्स में, तो कितना हो गया 2Na एटम्स। ठीक है, अच्छा मास 16 इंटू 2, 32 ग्राम, पहले सिखाएं आपको O2 है तो 16 इंटू 2 32 ग्राम। अब देखिए 32 ग्राम में एटम्स मिल गया,
तो हमें कितना में निकालना है, 1 ग्राम में। तो चलिए देख लेते हैं। सिंस 32 ग्राम O2 कितना एटम्स, 2 Na एटम्स, 2 Na एटम्स, तो 1 ग्राम O2 में कितना हो जाएगा आपका, 2 Na डिवाइडेड बाय 32। तो ये 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। ध्यान से देखिए Na/16 एटम्स आ गया, यहाँ भी Na/16 आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं 1 ग्राम O3 के लिए। तो बिल्कुल 1 मोल आपका वो 3 है। पहले तो हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग एटम्स में लिखेंगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मॉलिक्यूल्स में जो एटम होता है उसको हम लोग क्या टर्म्स नाम दिए थे, एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। 3 Na एटम्स हो गया। और मास में कितना होगा, 16 इंटू 3 कितना, 48 ग्राम। ठीक है, तो 48 ग्राम में इतना एटम्स है, 48 ग्राम O3 में आपका 3 Na एटम्स है। तो 1 ग्राम O3 में 3 Na डिवाइडेड बाय 48, 3 से इसको डिवाइड करिएगा आ जाएगा 16, Na/16 एटम्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑल हैव इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा हर एक सब्सटेंस के लिए। 1 मोल कितना Na होगा, वो एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, मास होगा। ये लिखने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए इस न्यूमेरिकल्स को, आप लोग 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आई थिंक कि आप लोग को बहुत बेटर वे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग सेपरेट ही मतलब बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरी हम लोग ने इंसर्ट करने का इस वीडियो में डिसीजन किया है, ताकि शॉर्टली आपको समझ में आ जाए कि थ्योरी में ये चीज़ पढ़ना है। उसके साथ बस ये न्यूमेरिकल्स एक और देखिए आपका, जैसे सपोज दैट किसी ने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चंस को देखिए, और आपको दिया हुआ है गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और आपको वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो है वो मास आपसे पूछा जा रहा है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम आपको फिर से बोल रहे हैं। आपके पास जब भी कोई न्यूमेरिकल्स हो मोल कॉन्सेप्ट का, आप सबसे पहले जो भी चीज़ दिया हुआ हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, CO2 था या O2 जो भी है आपका, आप सबसे पहले ना उसको लिख लीजिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि 1 मोल इस दुनिया में कुछ भी हो तो ये चीज़ तो होता ही है आपका। तो सबसे पहले इतना लिख लीजिए 23, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 1 मोल मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो आपसे 1 मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जा रहा है। तो अगर जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि 1 पीस कोई भी चीज़ है, उसका वेट है मान लीजिए 10 ग्राम। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 10 पीस का वेट कितना होगा। तो अगर आपको 1 पीस का अगर आपको पता है तो 10 पीस का तुरंत आप क्या बोलोगे, सर इसको तो मल्टीप्लाई करना होगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो गया आपका 100। इसका मतलब आपको 1 का मास पता है तो इतने का मास पता करना है। उसका मतलब है कि दिस मल्टीप्लाई बाय जो नंबर है, तो 1 का इतना है और टोटल नंबर इतना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 1023 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये हो गया मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
सॉल्व कर लीजिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.022 इंटू 9.1 और ये 23, ये देखिए पॉजिटिव में है, ये आपका नेगेटिव में है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 23718 इतना kg। इसको इस साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंपल जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है आप उस पर कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो की हेल्प से इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।